कर दिया। हाँ तो हेलो बच्चों, देखिए अब मैं लाइट चैप्टर क्लास 10th की लाइट, वो भी एनसीईआरटी की लाइट चैप्टर जो है उसकी सेकेंड पार्ट है ये। तो इसमें क्या करना, साइन कन्वेंशन हम लोग को याद रखना होगा। साइन कन्वेंशन नहीं याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंस इन द रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम जो है उसमें अलग अलग जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर किस लिए, फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेस, अलग अलग डिस्टेंस को मेजर करना है किस में, रे डायग्राम में, इसलिए साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन कन्वेंशन में क्या है। ये मान लीजिए ये कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये है हमारा कनकेव मिरर, है ना ये। तो ये हमारा कनकेव मिरर है। अब ये ऑब्जेक्ट है। यदि ये देखिए ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल जाता है। यदि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तब क्या करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब डिस्टेंस मेजर्ड, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में यदि डिस्टेंस मेजर करना होता है तो उसे क्या लेते हैं, देन टेकन टू बी पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगेंस्ट इंसिडेंट रे ऐसे है, इसके अगेंस्ट ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा लाइट, तो उसे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये सब कुछ को डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या लेंगे, आर टेकन एज पॉजिटिव। ये इस तरह से इंसिडेंट रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यदि जाता है लाइट तो पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ये इंसिडेंट रे उसके अपोजिट ऐसे नहीं जाके ऐसे जाएगा तो क्या लेंगे, निगेटिव, इसे निगेटिव ले लेंगे। इस डायरेक्शन में लाइट जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। चलिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल क्या होता है, सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है, मिरर का सेंटर जो होता है उसी को पोल बोलते हैं। तो अब क्या, जितना भी सारा डिस्टेंस है कैसे मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। जितना भी डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, तो पोल से मेजर करते हैं। तो इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं पोल से। तो इसलिए, और क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। क्योंकि इधर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे, इधर इंसिडेंट रे इधर है, इसके अगेंस्ट, इसलिए निगेटिव होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो डिस्टेंस होता है उसे निगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं और लेफ्ट साइड का मतलब पोल से मेजर करते हैं हम लोग, पोल से ऐसे, इसलिए निगेटिव लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहेगा हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं इसलिए पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यदि इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके ऊपर बनेगा, हाइट ऑफ इमेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, ठीक है, तो क्या लेंगे, तब लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रहेगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, पी अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, यदि इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है। यदि ऑब्जेक्ट क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है बिहाइंड, ये इमेज है बिहाइंड मिरर, मिरर के बिहाइंड करता है तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ऐसे हम लोग इंसिडेंट रे लेते हैं, ऐसे ये क्या है, मिरर है, मिरर के बिहाइंड बनेगा तो इमेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव। देखिए कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म करता है वो या तो पॉजिटिव बनेगा या तो निगेटिव बनेगा, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। किसके पोजीशन पे, इमेज के। इमेज कहाँ बन रहा है, ये इधर ऑब्जेक्ट है और इमेज इधर ही बने, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर ही बने, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कोई बोलेगा क्यों लेंगे, क्योंकि हम बार बार बोले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव,
और ऐसे जाएगा तो नेगेटिव। लेकिन हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव। और यदि इमेज बनता है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इमेज बनेगा, सारा लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज बनेगा बिहाइंड मिरर, तो उसे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और कनकेव मिरर में क्या है, कनकेव मिरर में ऑलवेज फॉर्म करता है कैसा, पॉजिटिव। लेकिन एक ही कंडीशन है, यहाँ वर्चुअल भी बनता है, मैग्नीफाइड भी बनता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से देखिएगा, है ना। अब वो कौन होता है, पोल और फोकस के बीच। ठीक है, बता चुके हैं हम, यदि भूल गए हैं तो पुराने वीडियो देख सकते हैं, मेरे पिछले वाले वीडियो। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस से निगेटिव हो जाएगा, ये बता चुके हैं। इन फ्रंट है, ये बता चुके हैं। यदि हाइट वर्चुअल है, हाइट वर्चुअल है, वर्चुअल हाइट इमेज की यदि होता है, लिखा रहेगा वर्चुअल हाइट ऑफ इमेज, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। रियल हाइट है, इसका मतलब इमेज निगेटिव, मतलब वो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए कुछ और हम लोग कुछ करेंगे जिसमें आ जाता है कुछ कुछ, क्या आ जाएगा, मिरर फार्मूला आ जाएगा। क्या है मिरर फार्मूला, यू भी और एफ से रिलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन और है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है। अब हम लोग क्या है, इसमें से और कुछ बाकी रह गया तो साइन कन्वेंशन देख लीजिए। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में यदि इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, यदि इमेज फॉर्म करता है उसी साइड में ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो कैसा बनेगा ये इमेज, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, भी को क्या बोला जाता है, ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला, 1/v 1/u 1/f। ये होता है इमेज डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होता है फोकल लेंथ। देखिए, है ना, ऑब्जेक्ट इधर रखें, इमेज इधर बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब ये है इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट इधर रखें, इमेज इधर फॉर्म कर रहा है, यदि राइट साइड इमेज फॉर्म कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, भी कैसा हो जाएगा, तो ये जो भी है ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कनकेव मिरर में। यू जो है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, पोल से लेफ्ट साइड में रखते हैं, और इस डायरेक्शन में यदि हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं इंसिडेंट लाइट के अपोजिट, तो उसे निगेटिव लेंगे। अब भी है वो निगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में रे डायग्राम किए हम लोग। ठीक है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में, इसलिए उसे लेते हैं हम लोग निगेटिव। और भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द इमेज। चलिए, अब कन्वेक्स में यू ऑलवेज निगेटिव होता है, या तो लेंस रहे या तो मिरर रहे, लेंस पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। और इसका जो भी है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी हाँ, भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज जो होता है कन्वेक्स में ऑलवेज कहाँ फॉर्म करता है, ऑलवेज इमेज। ठीक है, इमेज ऑलवेज फॉर्म कहाँ फॉर्म करेगा, राइट साइड। इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, या राइट साइड, डायरेक्ट बोल दे, राइट साइड, आर साइड, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ होता है, ठीक, किसकी, कन्वेक्स, बताएंगे तो और दिखाएंगे हम, इसका डायग्राम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये भी क्या होता है, फोकल लेंथ इसकी भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऐसे होता है, ये देखिए ध्यान से, कन्वेक्स का ये होता है हमारा पॉलिश्ड, और ये होता है शाइनी सरफेस। लाइट ऐसे आता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे आता है ना। अब यहाँ से क्या होगा, लाइट देखिए ये डाइवर्ज कर जाएगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है, तो राइट साइड हो गया फोकस, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये है ना, ये इसलिए पॉजिटिव लिए ये। अच्छा चलिए, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन m से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, विथ निगेटिव। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो इससे एक रिलेशन बनता है, चलिए देखते हैं। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन यदि m की वैल्यू सपोज कर लिए +4 आया, इसका मतलब क्या है, ये मैग्निफिकेशन वर्चुअल और इरेक्ट। यदि m की वैल्यू माइनस में आया, इसका मतलब वो क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, ये समझ लेना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो अब उसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलिए देखिए। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन m, ये साइड इक्वल है इसलिए ये साइड इक्वल है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है ये, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये जो चारों है, इसमें से कोई भी 3 गिवन होगा तो 4 फाइंड कर लेंगे। सपोज इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट की कितने हाइट है ये पता है, कितने दूर पर ये मान लीजिए इमेज डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं हमसे। तो इस तरह की न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब उम्मीद है कि अब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके, स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। उसके बाद मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, रिफ्रैक्शन नहीं करके डायरेक्ट हम लेंस से करेंगे। इसलिए लेंस से करेंगे क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि मिरर और लेंस में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, डायग्राम में डिफरेंस है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट जिसकी क्या दिया हुआ, हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना, 10 सेंटीमीटर। कहाँ रखें, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, कितने पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट दिया गया है। मान लीजिए ऐसे डायग्राम के थ्रू करना है तो डायग्राम के थ्रू भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, अब उसकी हाइट दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है, 10 सेंटीमीटर हाइट का है ये ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर हाइट का। कहाँ पे रखे हैं, इसे रखे हम लोग 36 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे हम 36 सेंटीमीटर पर रखे हैं। चलिए 36 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ भी गिवन है, मान लीजिए फोकल लेंथ ये भी गिवन है, कितना फोकल लेंथ है, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो बोला फाइंड द पोजीशन, ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, गिवन दैट यू दिया हुआ -36, क्यों, लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है। चलिए यू भी पता है, फोकल लेंथ एफ कितना है, -12 सेंटीमीटर। ये निगेटिव होता है किसका, कनकेव के लिए, तो हमारे पास भी नहीं है। तो चलिए हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं, कैसे, मिरर फार्मूला से। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है नहीं पता है, अननोन है, चलिए लिख दिए। u कितना है, -36 है, f क्या है, -12। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और v की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -1/12। तो ये क्या है, 1/v। इसको सॉल्व करना है तो शिफ्ट कर दिए। चलिए अब इसकी एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 36। तो 12 3 जा 36, 1 जा, ठीक है। अब ये आ गया 1/v -2/36, कैंसिल कर दिए, 18 आया, देयरफॉर v = -18 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू -18 आया, इसका मतलब क्या है, इमेज किधर बन रहा है, तो इमेज बनेगा, इमेज इज क्या है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। सेम साइड, किसका सेम साइड, ऑब्जेक्ट का, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज फॉर्म कर गया, मतलब इमेज इसी डायरेक्शन में कहीं बन रहा है। जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बन गया इमेज, ठीक है। तो जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
चलिए अब क्या फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या निकल गया है, -18, u कितना निकला है ऑलरेडी गिवन है। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो -v/u और फार्मूले से एक माइनस आता है। ठीक है, तो चलिए एक फार्मूला से आया, अब क्या किए, ये तो हो गया +18/-36 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 10। 18 1 जा 18 2 जा, -1/2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट थोड़ा सा कट कर लेंगे उसको। तो देखिए ज़रा, 2 5 जा 10, -5 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट जो इमेज बनेगा -5 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा, इसलिए हाइट ऑफ इमेज निगेटिव में होता है। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उसके लिए क्या होना होता है, साइन कन्वेंशन जरूरी है। u v f की क्या है, साइन क्या होता है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन तक देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द साइज, क्या है, फाइंड द साइज, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन। ठीक है, किसका ये, ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट की साइज दिया है 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। मान लीजिए, चलिए यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लिए। ठीक है, डायग्राम सॉल्व करते हैं डायग्राम के थ्रू। प्लेस्ड, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पता करना होता है कौन सा मिरर है। तो चलिए क्वेश्चन में दिया कनकेव मिरर, तो कनकेव में क्या है, ये इस तरह का पॉलिश्ड रहता है ये। ठीक है, बोला साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, बताना है इमेज का साइज कैसा है, क्या नेचर है। ठीक है, पोजीशन कहाँ बन रहा है, लेफ्ट बन रहा है, राइट बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ से पोल से 15 सेंटीमीटर पे, सपोज ये है, ये ऑब्जेक्ट कितने पर है, 15 सेंटीमीटर। मतलब u जो है, ये जो गिवन है u कितना है, -15 सेंटीमीटर। बार बार बोले हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पोल से, ओरिजिन से क्या होता है, लेफ्ट साइड में रखते हैं हम, इसलिए उसको क्या लेते हैं, चलिए निगेटिव लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट को रखे थे, अब फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा फोकल लेंथ। फोकल के बारे में बता चुके हैं, मान लीजिए यही फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की साइज कितना दिया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट रखे हैं इसका हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो 1 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिए 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, साइज नेचर एंड पोजीशन। चलिए, तो f कितना है, f है -10 सेंटीमीटर। f है कितना है, फोकल लेंथ -10। क्यों, कनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होता है, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड ही बनता है ना, ये इसी साइड होता है। और जितना भी डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे पॉजिटिव उल्टा, अब ये उल्टा मेजर कर रहे हैं हम, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं, इसलिए क्या लेना है, इसलिए निगेटिव लेते हैं। तो हम लोग निगेटिव ले लिए, देखिए ऐसे मेजर कर रहे हैं और यही है, यहाँ पर बनता है फोकस, और ये जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये कितना हो गया, f -10। तो क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड v। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला।
तो 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो चलिए 1/v, तो v लिख दिए, u -15 f कितना है 1/-10। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन है तो क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करना सिंपल है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 1/v इसको शिफ्ट कर दिए तो क्या होगा -1/10 प्लस 1/15। ठीक है, अब सिंप्लीफाई जैसे करते हैं कर लिए, दोनों की एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम 30, शॉर्टकट ले लिए 30। ऐसा नंबर चूज किया जाता है जिससे ये दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब है 10 3 या 30, 15 2 या 30, 1/v इक्वल टू कितना हो गया -1/30। तो v इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो v क्या आ गया, v 30 आ गया। 30 का मतलब क्या हो गया, v यदि माइनस में आता है क्या बोले, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेज इज क्या हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यही लिख रहे हैं, पोजीशन है सब, 30 सेंटीमीटर दूर, वो भी कहाँ, इन फ्रंट, मिरर के पहले, इधर ही बनेगा ये। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगा, 30 इधर ही बनेगा इमेज। मान लिया 30 सेंटीमीटर पर इमेज इधर ही बन रहा है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी कर लिए। अब बोला जा रहा है साइज के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो चलिए मैग्नीफिकेशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है -v/u। ठीक है, और क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों होता है। तो चलिए हम एक साथ में लिखते हैं, जैसे मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसकी। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है तो चलिए निकालते हैं। ऑब्जेक्ट पता है 1 सेंटीमीटर, v कितना आ गया है -30 सेंटीमीटर, u कितना है -15। ये 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज बाई 1, तो 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं, वही। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, +30/-15, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -2, 15 2 जा 30। अब हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रहा, माइनस में आने का मतलब क्या है, माइनस में आने का मतलब है कि वह क्या है -2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, कहाँ है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये कहाँ बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है, यही क्वेश्चन था, यही था इमेज कि कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, पोजीशन यही बताना था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ कैप्ट करके रखे हैं, देखिए बोला है एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दैट मीन्स f 30 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये जो मिरर है देखिए इसी साइड क्या बनता है, कनकेव मिरर का फोकस होता है, मतलब लेफ़्ट साइड, मतलब जहाँ से, और इसी डिस्टेंस से हम लोग क्या मेजर करते हैं, ये जो ओरिजिन बोल दें या पोल बोल दें, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा, इसके अपोजिट मतलब निगेटिव, और यहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, इसलिए निगेटिव हो गया, या फिर बोले लेफ्ट साइड में बनता है। इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है 3 टाइम्स है,
ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब यह है हाइट ऑफ इमेज लिखा है, द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करें, देखिए अब यहां पे क्या है, हम इसे कर सकते हैं, हाइट ऑफ, इसे लेगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 3। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको शिफ्ट कर लिए तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, कहलाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 3। लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। और ये पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u = 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बोलिए, तो u = कितना बन जाएगा, -v/3। ठीक है, अब चलिए मिरर फार्मूला 1/v 1/u 1/f। v के 1/v, अब u के इक्वल में क्या लिखेंगे, +-1/v/3, और इसकी वैल्यू अब 1/v प्लस माइनस माइनस इसको शिफ्ट कर दिए, 3/v = -1/30। ठीक है, मतलब 30 सेंटीमीटर। इसकी एलसीएम भी 1 - 3 -1/30 कितना हो गया, -2/v -1/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स v कितना हो गया, +60 सेंटीमीटर। मतलब v कितना आ गया, देखिए। ठीक है, तो ऐसा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, f भी पता चल चुका। ठीक है, अब हम चाहें तो v पता चल गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं, v तो पता चल चुका, कितना हो गया, +60। अब मान लीजिए v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u की वैल्यू तो आ ही जाएगा। ये v आ गया +60, यहाँ पे पुट कर दिए तो u की वैल्यू आ जाएगा, तो u भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, v भी आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें यहाँ वैल्यू हम पुट कर दे, v की वैल्यू कितना आ जाएगा, -60/3 कितना आ गया, -20 u। देखिए, ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे किए, ये सारा इंफॉर्मेशन पता था, ये m = क्या हो गया, -v/u। अब हम क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब हम v की u = क्या आ जाएगा, -v/3u, ऐसे कर सकते हैं, 3u = -v, तो u = -v/3, वही काम किए हैं। यहाँ पे लगा दी -v/3, कहाँ पे, किसके इक्वल में, u के इक्वल में। अब शिफ्ट कर दिए इसे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, कितने दूरी पर, मतलब u क्या बोले थे, u के बारे में सारा बता चुके हैं, कंसेप्ट दे चुके हैं। साइन कन्वेंशन नहीं याद रहता है तो एक चीज याद रख लीजिए, ये ग्राफ याद कर लीजिए,
इधर क्या होता है, एक्स की पॉजिटिव होता है, तो चलिए ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये वाई की पॉजिटिव, वाई की निगेटिव। ये ग्राफ याद रख लिए, हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लेफ्ट साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। और ये समझ लिए ये क्या है, यही तो था। इस तरह से ये मान लीजिए यहाँ से मेजर करते हैं इसे, ये सारा बता चुके हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये मिरर था ऐसे। ऑलवेज मेजर कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से या पोल से। तो देखिए ग्राफ में ये एक्स की पॉजिटिव होता है, एक्स की निगेटिव होता है, वाई की पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में रखेंगे निगेटिव, राइट साइड में आ जाएगा इमेज, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ग्राफ याद रख लिए, ये ग्राफ याद रख लिए, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, है ना। ये ग्राफ है, ये ऊपर यहाँ पर समझ लिए वाई की पॉजिटिव, वाई की निगेटिव, यही याद रखना है। और इससे बिलो आएगा हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इमेज राइट साइड में फॉर्म करेगा पॉजिटिव। इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर मिरर है उसी साइड में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में यदि इमेज आए, नेगेटिव। यही तो है। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है। अच्छा चलिए, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर, मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या है, रियल का मतलब माइनस, रियल पे माइनस होता है, वर्चुअल पे प्लस होता है हाइट ऑफ इमेज, मैंने बता चुका है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, चलिए इस फॉर्मेशन से, इस इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग, है ना। क्या लिख सकते, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, और क्या बोले थे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारा मैं बता चुका हूँ। जिनको प्रॉब्लम है वो मेरे पुराने वाले वीडियो, पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया v/u, है ना ये। अब देखिए ज़रा, v है क्या, नहीं है, चलिए। u है क्या, चलिए है, -16, चलिए लिख दिए हम लोग -16। फार्मूला से -v/u, u ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज पता है क्या, चलिए पता है -3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है क्या, चलिए पता है, कट हो गया। ठीक है, ये भी कट हो गया। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, 2 8 जा 16, है ना। चलिए आपके लिए एक स्टेप, देखिए ये कट चुका, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस रहने दिए, ये माइनस कट गया। अब 2 से 2 8 जा 16 विथ निगेटिव, मीन्स क्या हो गया, भी हो गया -24 सेंटीमीटर। क्या आ चुका, भी आ चुका। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। हमें फोकल लेंथ फाइंड करना, मतलब एफ फाइंड करना, एफ फोकल लेंथ होता है, एफ, है ना ये। तो चलिए आ गया, अब इसका साइन लिखे जरा, इसका पोजीशन। अब ये -24, अभी बोले यदि इमेज निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट, जिस और ऑब्जेक्ट है उसी साइड में, निगेटिव साइन ये बताता है। तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव साइन शोज दैट, तो निगेटिव साइन क्या बताता है, शोज दैट द इमेज इज, कहाँ पे, इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट पे है, या बोले लेफ्ट साइड, है ना, या बोले सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ कितने पे, 24 सेंटीमीटर पे। कितने डिस्टेंस पे, 24 सेंटीमीटर पे। किधर, मिरर के फ्रंट में। किधर, सेम साइड, किसके सेम साइड, मिरर की सेम साइड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा गर्मी लग रही है, फैन उन नहीं
चालू किया है इसलिए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी साउंड में। अब क्या फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन, चलिए देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले उसकी पोजीशन के पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। चलिए फोकल लेंथ देखते हैं कहाँ है फोकल लेंथ, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, भी पता चल चुका -24। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फार्मूला। कैसे, तो मिरर फार्मूला से। तो मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, है ना। ये है मिरर फार्मूला। अब देखिए v क्या था -u क्या था, आई थिंक कितना है -16। चलिए f नहीं पता है हमें, f फाइंड करना है। -1/24 ± -1/f। एलसीएम ले लिए, किसकी एलसीएम, 24 और 16। तो 24 16 48, ठीक है। नहीं पता हो एलसीएम ले लिए हम, 48 ले लिए। इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। अब ये -2 -3 = 1/f, ठीक है। देखिए एलसीएम लेना है सिंपली। अब तो अब क्या हो गया, ये यहाँ से लिख रहे हैं -5/48 = 1/f, 1/f। तो f = क्या हो गया, 48/5 विथ नेगेटिव, 9 5 जा 45, 9 6 जा, ठीक है। f नेगेटिव में आया, इसका मतलब f क्या बता रहा है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग खुद ब खुद बोल सकते हैं। कितना आ गया ये, -9.6, ठीक है, -9.6। देखिए तो क्या करना था, अब हम लोग बता चुके हैं फोकल लेंथ भी हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज के बारे में बता चुके, कहाँ बन रहा है वो, सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कितना, -30 फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, जिसकी मैग्निफिकेशन कितना दिया है, मैग्निफिकेशन कितना है, गिवन 1/2। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2 एंड वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप है, ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2, ठीक है। फिर बोला वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन 1/3। फिर बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे ताकि उसका मैग्निफिकेशन कितना बनेगा, 1/3। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, मैग्निफिकेशन दिया गया, यू भी पता है मैग्निफिकेशन, ये तो -v/u = 1/2। u कितना दिया गया है, u है -30 -v 1/2, कट गया 2 से 15, तो कितना हो गया, देयरफॉर v/15 = 1/1, देयरफॉर v = कितना आ गया, 15। मतलब v की वैल्यू क्या आ गया, v की वैल्यू +15। अब क्या यूज करेंगे, अब यूज करेंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, u क्या है, -30 = 1/f। 1/15 - 1/30 = 1/f। दोनों की एलसीएम कितना आ गया, 30, 15 2 जा 31 जा 1/f, ठीक है। तो f = कितना हो गया, 1/30 मतलब 30 सेंटीमीटर,
ठीक है, 1/30। चलिए एक स्टेप लिख दिया, 1/30 इक्वल टू 1/f। देयरफॉर f क्या आ गया, f आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए f भी आ चुका 30 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे ताकि मैग्नीफिकेशन कितना बने, 1/3। अगला मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि उसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाए, मैग्नीफिकेशन अब दिया गया है, इसकी मैग्नीफिकेशन फिर से निकालेंगे हम लोग। तो चलिए निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन दिया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक स्टेप 2, मतलब नाउ मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू -v/u। मैग्नीफिकेशन कितना है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन है 1/3, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है ना ये। तो चलिए देखते हैं, मैग्नीफिकेशन दिया गया है, मैग्नीफिकेशन कितना है 1/3। तो u इक्वल टू कितना हो गया, -3v। u कितना आ चुका, -3v। अब कहाँ पुट कर देंगे, बोलिए। अब आगे मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v, ठीक है, अच्छा f तो हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए तो f कितना है, f है 30, है ना ये। चलिए f है 30, चलिए उसका यूज कर लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए v कितना हो गया, पता है क्या, नहीं पता है, कहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। चलिए तो ऐसा करते हैं कि जहाँ u है उसके इक्वल में क्या पुट कर दे, v, ये 3v। देखिए यहाँ से ठीक है, कितना हो गया, v इक्वल टू 1/30। अब कितना हो गया, 3 माइनस, देखिए ध्यान से, ये दोनों 3v, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये दोनों की एलसीएम प्लस माइनस माइनस v एंड 3v मिलकर कितना हो गया, एलसीएम 3v। तो v से कितने टाइम v कैंसिल हो गया, 3, तो 1 × 3, ये 3v 1। चलिए तो अब देखिए कितना है, अब यहाँ से क्या किसकी वैल्यू आएगा, तो हम लोग देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये 2/3v इक्वल टू 1/30, यहाँ से कैंसिल कर दिए, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, v इक्वल टू कितना हो गया, 20। v हो गया 20, हमें क्या चाहिए, u। देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो u इक्वल टू -3 × 20 कितना हो गया, -60। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है, कुछ नहीं है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन मेन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ इतना दिया है। कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितना है, f कितना है, कनकेव मिरर है -30। इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पता है क्या है, डायरेक्ट हम बोले तो मैग्नीफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बोल रहा है, 2 कंडीशन का मतलब एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक है, मतलब मैग्नीफिकेशन एक बार रियल के लिए लेंगे, फॉर रियल 2 कंडीशन हो गया, 3 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। नहीं तो होता है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लिए x, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 3x। और m इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए v/u होता है, तो यहाँ पे 3x/x कितना हो जाएगा, 3। इसलिए डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन क्या लिए, 3। और रियल है तो रियल के लिए क्या हो गया, -3। 2 कंडीशन है, दोनों अलग अलग कंडीशन में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो m कितना आ गया, ये रियल के लिए, और एक बार बनाएंगे फॉर
वर्चुअल। तो वर्चुअल के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस में, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को x ले लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 3 टाइम, डिवाइड कर दिए, v बाई यू, x कट गया 3, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो वर्चुअल के लिए चलिए, लेकिन दोनों का f कितना रहेगा, -30। अब मिरर फार्मूला 1/v, अच्छा मैग्नीफिकेशन से यहाँ निकाल लें पहले। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u = -3, कैंसिल कर दिए। चलिए, तो v = कितना आ गया, 3u। तो 1/v + 1/u 1/f। तो अब जहाँ पर v है वहाँ पे क्या लिखे, 3u, u और f की वैल्यू कितना है। अब ये एलसीएम 3u 1 + 3 = 1/-30। देखिए ये कैंसिल हो गया, -10, 4/u = -1/10, देयरफॉर u कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। दो कंडीशन है। चलिए अब अगला कंडीशन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, है ना, किसके लिए, अब लेते हैं वर्चुअल के लिए। मैग्नीफिकेशन -3 होता क्या फार्मूला, -v/u -3, और रियल है ये, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव क्यों लिए, वर्चुअल है। तो वर्चुअल के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वर्चुअल के लिए मैग्नीफिकेशन होता है पॉजिटिव। तो क्या हो गया ये, तो v = ठीक है, ये माइनस है 3u विथ निगेटिव। अब कहाँ पुट कर देंगे, मिरर फार्मूला 1/v 1/u 1/f। अब v के इक्वल में क्या लिखेंगे, -3u + 1/u, ये क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, मान लीजिए इसको यहाँ पे ले लिए, ये हो गया 3u - 1 + 3 = 1/-30। ठीक है, चलिए माइनस वहाँ कर दिए, 3 10 जा कितना हो गया, 30। ठीक है, 3 10 जा कितना हो गया, 3 10 जा 30। अब ये इसे कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माइनस करेंगे 2/u = 1/-10, देयरफॉर u = -20 सेंटीमीटर। यही दो आंसर, ठीक है, 2 पॉसिबल कंडीशन था, इसलिए यही दो आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारे वीडियो में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, उसका कितना है ये, मैग्नीफाइड, मतलब 3 टाइम्स। यदि वो 10 सेंटीमीटर का है तो कितना हो जाएगा, 10 × 330। कहने का मतलब, तो कनकेव मिरर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसका 3 टाइम्स बना रहा है वो, कैसा इमेज, मैग्नीफाइड, इनलार्ज। ठीक है, लेकिन कैसा, तो लिखा हुआ रियल बना रहा है, और कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कहाँ पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -10। ठीक है, और क्या बना रहा, मैग्नीफिकेशन कितना दिया गया है, मैग्नीफिकेशन शॉर्ट देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या दिया गया है, ये जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या दिया गया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स, कैसा है, रियल मतलब निगेटिव। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखिए मैं इसे शॉर्ट कर दिया, चूँकि क्या है, ये रियल है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, तो माइनस हो गया v/u, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट मान लीजिए x है, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट यदि x है तो इमेज कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
इसे x लेते हैं तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखे 3 टाइम्स u के इक्वल में x, कट गया, कितना बच गया 3। ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखे, मतलब मैग्नीफिकेशन जब भी दिया रहेगा मतलब समझ लीजिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कहीं भी लिखा रहे मतलब मैग्नीफिकेशन दिया गया, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये है, और रियल है, रियल मैग्नीफिकेशन का मतलब माइनस होता है, बता चुके हैं हम, देख लीजिएगा। अच्छा अब चलिए, ये तो दिया गया -3, ठीक है, और क्या दिया गया है, और जैसा कि हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। u कितना है -10, कितना है -3, ये कट गया तो v इक्वल टू कितना हो गया -30। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था 3 टाइम्स से डायरेक्ट हो जाता, 10 × 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट कितने पर डिस्टेंस से प्लेस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू कितना हो गया, रियल इमेज है, मैग्नीफिकेशन मतलब -3, तो 10 इंटू -3 कितना हो गया -30। तो ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है, या फिर ऐसे बना सकते हैं। अब बोला जा रहा है इमेज कहाँ बनेगा, निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन शोज दैट द इमेज कहाँ बनेगा, इज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनेगा, सेम साइड किसके, ऑब्जेक्ट के, कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यही है आंसर। देख लीजिए, शॉर्ट भी बोल दिए कैसे बनेगा शॉर्ट,